हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। सो रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी को कैसे लेना है और रैंडम वेरिएबल की पूरा प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके अंदर कंडीशंस क्या होते हैं, सारे पढ़ लिया था। अभी और भी एक दो क्वेश्चंस है उसके ऊपर करना है तो करेंगे। चलो, अभी इधर एक रैंडम वेरिएबल दिया है, उसका पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सो रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज़ कितना अज्यूम किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ये है। याद रखना स्टूडेंट, इसमें हर एक प्रोबेबिलिटी जो है सो इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ए वैल्यू हमेशा 0 का 1 का बीच में होना चाहिए, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं, कभी भी 0 से कम नहीं, और ये सारे को ऐड करें तो 1 आना चाहिए। ये रूल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो सबसे पहले के फाइंड करने के लिए सम ऑफ पी ऑफ एक्स, सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 है तो ऐड करो स्टूडेंट, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सो 10k स्क्वायर प्लस कितना, ये 2 प्लस 2 4 5 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। सो 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 1 सॉरी k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। k वैल्यू आपको मिलेगा -1 और k वैल्यू मिलेगा 1/10। सो ये है स्टूडेंट k वैल्यू -1 और k वैल्यू 1/10। ठीक है, इसमें से कौन सी वैल्यू लेना है, तो एज कोई भी एक प्रोबेबिलिटी ले लो। व्हाट इज p ऑफ k वैल्यू, p ऑफ 1 वैल्यू k है। इफ आई टेक k वैल्यू -1, इफ k वैल्यू -1 है, सो व्हाट इज p ऑफ 1 वैल्यू, -1 हो जाएगा। सो इट इज लेस देन 0 विच इज, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल। सो हमने इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सभी में रख के चेक करो, किधर भी रखो तो आपको नेगेटिव नहीं आ रहे और 1 से ज़्यादा नहीं आ रहे। सो k वैल्यू 1/10 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या क्या वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला है, p ऑफ x लेस देन 3, p ऑफ x लेस देन 3, उसके बाद p ऑफ x ग्रेटर देन 6, उसके बाद p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3। x लेस देन 3, देखो स्टूडेंट, x लेस देन 3 सारे रेंज में 3 से कम वाला कौन सी है, 0 1 2। इसको हमने ऐसा लिखना, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। p ऑफ 0 वैल्यू तो 0 है, p ऑफ 1 वैल्यू के, p ऑफ 2 वैल्यू 2k, सो टोटली 3k। k वैल्यू हमारा किधर आया 1/10, सो ये आ जाएगा 3/10। x ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 7, सो दिस विल बी p ऑफ 7, उसका वैल्यू 7k स्क्वायर प्लस k। तो k वैल्यू 1/10 है, तो 7k स्क्वायर मतलब 7/100 प्लस ये 1/10। सो एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा 10। ओके, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, 17/100। ठीक है, 17/100। सो 0.17 हो सकता है। इधर x वैल्यू 0 का 3 का बीच में, 0 और 3 का बीच में कौन सी है, 1 और 2। सो ये हो जाएगा p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। p ऑफ 1 वैल्यू है k, p ऑफ 2 वैल्यू 2k है, टोटली 3k, सो दैट इज 3/10। 0.3 लिख सकते हैं आप, इसको अपने लिख सकते हैं 0.17 ए 0.3। सो ये आंसर से स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अगला एक क्वेश्चन दिया है, अब देखते हैं स्टूडेंट, एक मीटिंग है, उसका जो जितने भी बोर्ड मेंबर्स होता है उसमें 70% है एक प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेड है, फेवर में है, बाकी 30% है उसको अपोज कर रहे हैं, कोई भी एक रेजोल्यूशन पास किए या कोई भी एक प्रपोजल रखा है उसका। सो रैंडम वेरिएबल को हमने ऐसा डिफाइन किया, फेवर करे, कोई भी हमने एक सेलेक्ट किया पर्सन को, वो पर्सन फेवर कर रहा है वो इश्यू के लिए, ठीक है, फेवर करे तो उसका क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल वैल्यू 1, अपोज करे तो उसका रैंडम वेरिएबल वैल्यू 0 किया है। ठीक है, सो इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसा रहेगा, p ऑफ x
रेंज सिर्फ 0 और 1 है, और 0 का मतलब है अपोज कर रहे हैं, अपोज करने वाला कितना है 30/100, 30%, सो 30/100 मतलब 3/10, फेवर करने वाला हो जाएगा 7/10, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और इसका मीन पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका फार्मूला क्या है समेशन xi इंटू पी ऑफ xi, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, सो 0 इंटू 3/10 प्लस 1 इंटू 7/10, आंसर आ जाएगा 7/10। वेरिएंस ऑफ x, इसका फार्मूला क्या है समेशन xi स्क्वायर अपॉन इंटू पी ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर, सो इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, 0 स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 7/10 माइनस मीन 7/10 का होल स्क्वायर, सो ये बचेगा 7/10 माइनस 7/10 का होल स्क्वायर। मैं 7/10 कामन लेता हूँ, 1 माइनस 7/10 ये हो जाएगा 3/10, 7/10 इंटू 3/10, ठीक है, सो ये हो जाएगा 21/100, ठीक है, 21/100, सो ये मीन है, ये वेरिएंस है, ठीक है। उसके बाद ये रैंडम वेरिएबल्स के अंदर एक नया टॉपिक है, दैट इज बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, राइट। व्हाट इज मीन बाय बर्नौली ट्रायल? सो बर्नौली ट्रायल को समझने से पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सारे आउटकम्स आपको पता चलना चाहिए, मतलब मैं फॉर एग्जांपल काइन टास्क कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, हेड या टेल, ठीक है। सो ये आउटकम्स, क्या आउटकम्स आने वाला है वो आपको जानना चाहिए, टोटल आउटकम्स क्या होता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई भी एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैंने अब भी काइन टास्क कर रहा हूँ तो व्हाट इज़ द आउटकम यू शुड नॉट नो, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या आउटकम आएगा वो आपको पता नहीं होना चाहिए। सो इसको हमने बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ऐसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को बर्नौली ट्रायल कब कह सकते हैं? सो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, वो एक्सपेरिमेंट को हमने बर्नौली ट्रायल करना है तो दैट ट्रायल, मतलब वो एक्सपेरिमेंट को आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए तो उतना नंबर ऑफ टाइम्स कर सकना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन का टास्क करना, एक एक्सपेरिमेंट लिया, एक कॉइन टास्क करने का जो एक्सपेरिमेंट है बर्नौली ट्रायल बन सकता है नहीं बन सकता है, उसके लिए कॉइन को मैंने 10 बार टास्क कर सकता हूँ या 100 टाइम टास्क कर सकता हूँ। सो यू कैन डू द सेम एक्सपेरिमेंट इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, देन इट इज़ कॉल्ड बर्नौली ट्रायल, हो सकता है बर्नौली ट्रायल। और इसमें ये बर्नौली ट्रायल में 2 ही आउटकम्स होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ विनिंग, सेकंड वन इज़ लूजिंग, ओके। 2 ही आउटकम्स, विन और लूज। तो जब कॉइन टास्क कर रहा हो, हेड आना विनिंग के लिए तो जो टेल आना लूजिंग के लिए, ठीक है। सो विनिंग और लूजिंग, मैं कॉइन को 10 बार टास्क कर सकता हूँ तो हर बार विनिंग या लूजिंग ऐसा हो सकता है। सो जो भी एक्सपेरिमेंट है दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी डन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, एक पहला कंडीशन है। एंड ईच एक्सपेरिमेंट विल हैव ओनली 2 आउटकम्स विच इज़ विनिंग एंड लूजिंग। एंड ईच एक्सपेरिमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है हर बार एवरी ट्रायल में सेम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज। सो पहली बार में विनिंग का प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 10th टाइम में भी 1/2 होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद और ये जो विनिंग और लूजिंग जो है या ये ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसा मैंने पहला ट्रायल किया और सेकंड ट्रायल जो है दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन द फर्स्ट ट्रायल, ओके। सो बर्नौली ट्रायल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है दैट कैन बी कंडक्टेड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स and each experiment should have only 2 outcomes which is winning and which is losing, and probability of any event will does not change in each experiment, okay। winning का या losing का probability change नहीं होना चाहिए,
इट इज़ क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे कंडीशंस मिला है तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हमने बोलते हैं बेर्नौली ट्रायल्स, बेर्नौली ट्रायल्स। तो इसका एग्जाम्पल है कॉइन टॉसिंग ए कॉइन, हेड आए तो विन होने का, ठीक है। जैसा मान लो आपको गन शूट करने के लिए दिया है, ठीक है। सो आपने एक टारगेट को शूट कर रहे हैं, सो आपका जो शूट है मतलब बुलेट जो है टारगेट को लगने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं लगने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। सो आपको 10 बुलेट दिया गया है तो टारगेट को शूट करो। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है आप पहली बार जैसा शूट करते हो सेकंड टाइम भी वैसा ही, थर्ड टाइम भी वैसा ही। हाँ, इसमें कुछ केसेस ये कंसिडर नहीं करना सर मैंने 10 बार शूट किया ना, अभी 10th बार में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, ऐसा नहीं। सो एवरी टाइम विल बी द प्रोबेबिलिटी सेम, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने डाई थ्रो कर रहे, इवन नंबर आए तो विनिंग है, ऑड नंबर आए तो लूजिंग है, ठीक है। सो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमने बोलते हैं बेर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। सो बेर्नौली ट्रायल के लिए क्या होना चाहिए, एनी एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बेर्नौली ट्रायल इफ, फर्स्ट वन क्या है, इट कैन बी कंडक्टेड in finite number of times, finite number of times। सेकंड क्या होना चाहिए, सो each time experiment should be independent। उसके बाद there are only 2 outcomes, that is P winning, Q losing, 1 minus P that is losing, ओके। हमने स्मॉल p को विनिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते, स्मॉल q को हमने लूजिंग प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। उसके बाद हाँ, प्रोबेबिलिटीज इन ऑल एक्सपेरिमेंट शुड बी सेम, सारे प्रोबेबिलिटी सारे एक्सपेरिमेंट में सेम होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है टॉसिंग कॉइन 10 times and getting head is winning, getting head is winning, okay। next rolling a die, इधर कितना मान लो 5 times and getting 1 is winning, okay ऐसा। so इधर experiment can be conducted any number of times, that number of times is taken as n, okay। so n is called the number of times you can do the you are doing the experiment। so इधर मान लो मैंने n times experiment कर रहा हूँ, nth time, first time, second time, third time, fourth, 5, 6, 7, 8 up to nth time। so आपको p of x is equal to r, इसका मतलब है probability of winning r times, मान लो एक्सपेरिमेंट 10 बार कंडक्ट कर रहे हैं, 10 बार मैंने टास्क किया हूँ, उसमें मुझे 4 बार जीतना है, ओके कोई भी 4 जगह पे जीतना है। तो उसके लिए देखो इधर जो प्रोबेबिलिटी है P या Q रख सकता हूँ, इधर भी P या Q, इधर भी P या Q, कोई भी P और Q कोई भी रख सकता हूँ। सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी में आप जीत रहे या हार रहे। तो आपको सबसे पहला कितने बार जीतना चाहिए, R बार जीतना चाहिए। सो टोटल n जगह में से R जगह में जीतना है, तो टोटल n जगह में कौन सी जगह पे आपको जीतना है वो ढूंढ लो, ओके। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R प्लेसेस फॉर विनिंग, दैट इज NCR, ठीक है। हाँ, जो R प्लेसेस है उसमें आप क्या लगाना चाहिए, विन होना चाहिए, तो मतलब P इंटू P इंटू P इंटू ऐसा R टाइम्स उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P⁻R, समझा। तो R जगह आपने सेलेक्ट किया, वो हर एक जगह पे आप विन होना चाहिए, मतलब हर एक जगह में प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए P। सो ऐसा कितने बार मल्टीप्लाई करते हो, P इंटू P इंटू P इंटू ऐसा R टाइम्स, तो P⁻R। हाँ, सो जब R जगह पे जीत रहे बाकी जगह पे हारना ही चाहिए, तो बाकी कितने जगह है, n-R जगह है, तो उसमें हारना चाहिए मतलब Q होना चाहिए n-R। सो इधर R वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू
n तक, मतलब 0 विनिंग से शुरू करके n टाइम्स विनिंग तक। तो इसको हमने बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इधर x जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, सो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, 0 टाइम्स विनिंग, 1 टाइम विनिंग, 2 टाइम विनिंग, 3 टाइम विनिंग, ऐसा। ठीक है, सो ए आर वैल्यू 0 1 2 3। हाँ, इसमें मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, तो देखो आप रैंडम वेरिएबल ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करते हो, सो इधर 0 1 2 3 4 अप टू सॉन n तक, इधर क्या आएगा nc0 q पावर n माइनस 0 p पावर 0, ऐसा nc1 nc2 सारे ये वाला फार्मूला लगाते हो। उसके बाद मीन मतलब क्या करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको np। ओके, इसका वैल्यू आएगा np। सो ये बाइनॉमियल थ्योरम की कंडीशन के हिसाब से आएगा। उसके बाद वेरिएंस। ओके, तो np कैसे, इसका मैं बताता हूँ, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, r इज इक्वल 0 टू n। तो क्या होगा, r इंटू एन सी आर क्यू रेस टू n माइनस r इंटू पी रेस टू r। ठीक है, हाँ, उसके बाद वेरिएंस होगा npq। ओके, तो ये कैसे होगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n आर स्क्वायर इंटू एन सी आर इंटू क्यू रेस टू n माइनस r इंटू पी रेस टू r माइनस मीन का स्क्वायर np का स्क्वायर। ओके, इसको आप पूरा सिंप्लीफाई कर दो, यही आएगा यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम में, जो p प्लस क्यू। ओके, p प्लस क्यू होल पावर r की जो एक्सपेंशन है nc0 p पावर n q पावर 0 nc1, या इसको q प्लस p ले लो, इधर 0 n, इधर q रेस टू n माइनस 1 p रेस टू 1 अप टू स्वान। इसको आप एक बार डेरिवेटिव करते हो, मतलब n इंटू विथ रेस्पेक्ट टू p टाइम्स में q प्लस p रेस टू n, ऐसा डेरिवेटिव करते हो तो करे तो आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू p से, विथ रेस्पेक्ट टू p, जब q को अपने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो करे तो आपको ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, बट आपको इतना पढ़ना नहीं, बस ये याद रखो, मीन और वेरिएंस। ठीक है, सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही पैरामीटर्स हैं, सो बी ऑफ n कामा p ऐसा लिखते हैं, ये दोनों को हमने पैरामीटर्स बोलते हैं। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, फेल्यूर का क्या हो जाएगा 1 माइनस p। सो पी क्यू अलग अलग नहीं है, पी क्यू एक ही है, एक प्रोबेबिलिटी दिया है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो देर आर ओनली 2 पैरामीटर्स n एंड p। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, बेर्नौली ट्रायल्स और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आएगा। हर बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रहे हैं, और स्पेशली एडवांस में इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इधर ऐसा दिया है, एक कॉइन है, टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार टॉस किया है। ओके, सो 10 बार टॉस किए, तो इधर ऐसा पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जैक्टली 6 हेड्स, इसके बाद एटलीस्ट 6 हेड्स, इसके बाद एटमोस्ट 6 हेड्स। ठीक है, हाँ, सो 10 बार काइंड टास्क किया स्टूडेंट, उसके बाद ऐसा पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। देखो आपको क्या चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है, सो इधर p को हमने ले रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। जब ये एक्सपेरिमेंट कॉइनिंग टॉसिंग के कॉइन को आपने एक बार करते हो, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, ऑटोमेटिकली q 1 माइनस p दैट इज 1/2। जब भी p और q कैलकुलेट करते हो, टोटल में कैलकुलेट नहीं करना है, एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना है, उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट का आपको कितना बार करना है, हाँ 10 टाइम्स कर रहे हो, तो इधर n वैल्यू दिया है 10। सो p ऑफ x इज इक्वल टू r, इसका मतलब है r टाइम्स सक्सेस होने का फार्मूला क्या है, NCR q पावर n माइनस r इंटू p पावर r। इधर p और q दोनों सेम है। ठीक है, तो इधर वैल्यू रख रहा हूँ, n वैल्यू 10 है, 10 CR, p पावर
आर मतलब आर है एंड क्यू मतलब पी वैल्यू 1/2 है, 1/2 रेस टू टेन माइनस आर इंटू 1/2 रेस टू आर। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो 10 CR इंटू 1/2 रेस टू 10 आएगा, पावर में माइनस आर प्लस आर कैंसिल। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर टाइम्स सक्सेस या आर टाइम्स हिट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ओके, सो 10C3 इंटू 1/2 रेस टू 10 बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला क्या बोला है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ओके, सो क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा समेशन आर इज इक्वल टू 3 to 10। ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 10C3 प्लस 10C4, सभी में 2 रेस टू 10 4 सेम है, 10C4 प्लस 10C5 अप टू सो ऑन 10C10 होल इंटू 1/2 रेस टू 10। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन जो है क्या दिया है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3। इसमें आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल 3। सभी में 1/2 रेस टू 10 तो कॉमन है। सो इधर आ जाएगा आपको 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3। इसको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं, बस इतना ही है। इतना सिंप्लीफाई करना है तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, सो ये है एग्जैक्टली 3 टाइम्स का, एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटमोस्ट 3 टाइम्स का आंसर है। सो समझ में आया स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद देखो ये इंडस्ट्रीज में भी कैसे काम होता है प्रोबेबिलिटी का। इधर ऐसा बोला है एक लॉट ऑफ एग्स है, मतलब बहुत सारे एग्स है जिसमें 10% डिफेक्टिव एग्स है, मतलब 10% जो एग्स है खराब है, और 10 एग्स सिलेक्टेड रैंडम विथ रिपीटेशन। ओके, विथ रिपीटेशन मतलब देखो विथ रिप्लेसमेंट, सॉरी। सो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ नंबर ऑफ एग्स है, कितना एग्स है पता नहीं, उसमें से आपको 10 एग्स सेलेक्ट किया। ओके, 10 एग्स सेलेक्ट किया तो उसमें कोई भी एक अंडा खराब होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 10% है। ओके, सो इधर डिफेक्टिव एग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 10% मतलब 1/10। सो आपको ऐसा पूछा है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग चाहिए, मतलब डिफेक्टिव का बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जिसका बारे में आपको चाहिए तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सो इससे क्यू हो जाएगा 1 - p, तो 9/10 मतलब आप 10 एग्स लेके आए तो उसमें एक खराब हो जाएगा, बाकी 9 सही रहेगा। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि एग्जैक्टली ये है। सो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हाँ, उसके बाद उसने बोला है 10 एग्स लाया है, n इज इक्वल टू 10। इसमें कितना खराब हो सकता है, देखो इसके हिसाब से क्या, दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी, गेसिंग है। ठीक है, गेसिंग है, प्रोबेबिलिटी मतलब गेसिंग है, होने का प्रोबेबिलिटी है। जैसा मैंने एक एग लाया, वो खराब होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/10। सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 9/10। तो ऐसा जरूर नहीं कि सर 1/10 एक खराब होगा, 9/10 एक अच्छा होगा, ऐसा नहीं। सो ये खराब भी निकल सकता है, अच्छा भी निकल सकता है, बट खराब निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/10, अच्छा निकलने का 9/10। तो मैंने 10 एग्स लाया, 10 में सारे 10 का 10 खराब हो सकता है, सारे 10 का 10 अच्छा हो सकता है, क्योंकि पूरा लाट का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा लाट में 1/10 एग्स खराब है। तो ये पूरा लाट के अंदर से मैं 10 एग्स ला रहा हूँ, तो जो मैं 10 एग्स लाया उसमें एक भी सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 3 सही, ऐसा पूरा का पूरा सही या पूरा का पूरा खराब भी हो सकता है। सो इधर आप 10 एग्स लाए हैं। ओके, इसमें P ऑफ x इज इक्वल टू R, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट Rx आर डिफेक्टिव। ओके, Rx डिफेक्टिव होना चाहिए। कौन सी आर, आपने 10 एग्स लाया, उसमें से कौन सी आर पहला सिलेक्ट करो। इसका फार्मूला होता है NCR Q रेस टू n - R इंटू P रेस टू R। कितना एग्स लाया था टोटल, 10 CR। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी देखो 9/10 पावर 10 - R इंटू 1/10 पावर R। सो ये सिंप्लीफाई कर तो 10CR बाई 10 रेस टू 10 इंटू इधर 9 रेस टू 10 - R बचेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R।
इधर ऐसा बोला है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, एक डिफेक्टिव होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, दैट इज पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसका वैल्यू 1 होगा, इसमें नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, ऐसा लास्ट में 9 डिफेक्टिव और 10 डिफेक्टिव ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी में सारे को ऐड कर तो 1 आएगा, उसमें 0 डिफेक्टिव वाला प्रोबेबिलिटी, 1 डिफेक्टिव वाला, 2 डिफेक्टिव वाला सभी रहेगा। मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, मतलब इधर से शुरू करके पूरा चाहिए, ओके, बट ए वाला नहीं चाहिए। सो सभी को फाइंड करने, 1 2 3 4 सभी को फाइंड करके ऐड करने की जगह पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 था, उसमें जो नहीं चाहिए उसको निकालो, माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें लगाओ स्टूडेंट्स 10c0 अपॉन 10 रेज टू 10 इंटू 9 पावर 10 माइनस 0 दैट इज 10। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 होल रेज टू 10, 9/10 होल रेज टू 10। सो ये हो जाएगा नो मतलब एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, मतलब एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी में से नो डिफेक्टिव वाला निकालो, ये नो डिफेक्टिव वाला है, ओके, सारे अच्छे हैं, ठीक है, राइट। तो ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और उसके बाद और भी क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा दिया है पेयर ऑफ डाइस रोल्ड 4 टाइम्स, ओके। इधर सक्सेस को कैसे डिफाइन किया, सक्सेस मतलब गेटिंग डबलेट, ओके, डबलेट आना सक्सेस है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स डबलेट। देखो 2 डाइस को पकड़ के हमने थ्रो किया, कितने बार, 4 बार, तो पहली बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, मतलब 4 बार आपने थ्रो किया। तो पहली बार क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 से शुरू करके 6 6 तक कोई भी आ सकता है, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम। आपको डबलेट आना चाहिए, पूरा 4 में से कोई भी 2 जगह पे डबलेट आना चाहिए। सो इधर स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, जब n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इज 4। सो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब गेटिंग डबलेट। डबलेट कब आएगा बेटा, टोटल जब 2 डाइस थ्रो कर रहे 36 आउटकम्स होगा, उसमें से डबलेट कौन सी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दैट इज टोटल 6 डबलेट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना होगा, 5/6, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r टाइम्स सक्सेस, NCR q पावर n माइनस r इंटू p पावर r, सारे वैल्यूज रखो। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r टाइम्स सक्सेस, मतलब r टाइम्स डबलेट्स आना चाहिए, तो n वैल्यू कितना है 4 CR, q कितना है 5/6 पावर 4 माइनस r इंटू 1/6 पावर r। सो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स डबलेट्स, तो क्या हो जाएगा 4C2 इंटू 5 पावर 5/6 पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2, 1/6 पावर 2। 4C2 वैल्यू 6 है, इधर 25 है, सो 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, एक कट हो जाएगा, सो 25/36 6 216। जिसका सिंप्लीफाई कर सकता है वो सिंप्लीफाई करो, बहुत सिंपल है। देखो 2 बार सक्सेस आना चाहिए, तो आउट ऑफ 4 जगह पे 2 जगह पे मतलब कोई भी 2 सेलेक्ट करो, 4C2, उसमें 2 बार सक्सेस 2 बार फेल्यूर, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इंटू फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट, 52 कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स सेलेक्ट किया, 5 कार्ड्स टेकन विथ रिप्लेसमेंट। जब रिप्लेस करते हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएगा, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बार 52 कार्ड्स है, सेकंड टाइम भी 52 है, थर्ड टाइम भी 52 है, ऐसा फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, हर बार 52 कार्ड्स में से ही निकाल रहे, सभी एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर। उसके बाद इधर क्या बोला है,
फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ऑल 5 कार्ड्स स्पेड्स होना चाहिए। सेकंड वाला पूछा है ओनली 3 स्पेड कार्ड्स। थर्ड पूछा है नो स्पेड कार्ड। इसका मतलब है हमने किसका बारे में पूछ रहे, क्या चाहिए आपको, स्पेड कार्ड चाहिए। तो P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड। ओके, अब देखो स्टूडेंट, टोटल 52 कार्ड्स में स्पेड कार्ड्स कितना है 13, बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 52, सो 13/52 दैट इज 1/4। ओके, सो आपको सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो स्पेड कार्ड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा, 1 - P। सो n टोटल कितना कार्ड्स निकाल रहे स्टूडेंट्स, 5 कार्ड निकाल रहे हैं। सो 5 कार्ड में P ऑफ x इज इक्वल टू R, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R टाइम्स सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है, स्पेड कार्ड आना है, R स्पेड कार्ड्स। ओके, सो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, n दैट इज 5CR Q मतलब 3/4 पावर 5 - R इंटू 1/4 पावर R। सो अब देखते स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए, ऑल 5 कार्ड्स स्पेड होना चाहिए। P ऑफ x इज इक्वल टू 5 दैट इज 5C5 इंटू 3/4 पावर 5 - 5 0 1/4 पावर 5। सो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1/4⁵ दैट इज 1/1024। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली 3 टाइम्स स्पेड। ओके, सो ओनली 3 टाइम्स मतलब एग्जैक्टली 3 टाइम्स 5C3 3/4 पावर 5 - 3 दैट इज 2 इंटू 1/4 पावर 3। 5C3 5C2 वैल्यू सेम होगा 10 इंटू ये 3 स्क्वायर मतलब 9 9 10 90 अपॉन नीचे 1024 चाहिए, तो उसको सिंप्लीफाई करो। और नो स्पेड मतलब 0, 5C0 3/4 मतलब 5 - 0 दैट इज 5 1/4 पावर 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा 3 पावर 5, सो 243 अपॉन 1024, 3 पावर 5 मतलब 81 5 ठीक है। सो 243 अपॉन, सॉरी 243 नहीं 81 है ना, हाँ राइट 243, सो 243 अपॉन 1024। सो ये एग्जैक्टली 5 कार्ड्स जो स्पेड कार्ड्स आना चाहिए, एग्जैक्टली 3 कार्ड्स, इधर नो कार्ड इज स्पेड कार्ड। सो ऐसा प्रोबेबिलिटीज होगा स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके बाद सेम ऐसी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ रहे स्टूडेंट्स। तो इधर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा दिया 6, 1/2, देन आपको सारे P ऑफ x इज इक्वल 3 इज मोस्टली लाइकली प्रोबेबिलिटी, मोस्टली लाइकली आउटकम, ये प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट, इधर ऐसा दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इज 6 and probability of success is 1/2, probability of failure is also 1/2. So probability of getting R times success, that is 6CR 1/2 power 6 minus R into 1/2 power R, that is 6CR upon 2 power 6। okay, 64 भी लिख सकते हैं। So what is P of x is equal to 0, R वैल्यू इधर है, R वैल्यू 0 से शुरू करके 6 तक रहेगा। अब P ऑफ x इज इक्वल 0, ये कितना हो जाएगा 6C0/64, P ऑफ x इज इक्वल 1, 6C1/64 दैट इज 1/64 is 6/64, P ऑफ x इज इक्वल 2 कितना हो जाएगा 6C2/64 15/64, P ऑफ x इज इक्वल 3, 6C3/64 that is 20/64, P of x is equal to 4 that is 6C4/64, 6C4 वैल्यू सेम 6C2 जैसा है 15/64, P of x is equal to 5 that is 6C5/64 that is 6/64, P of x is equal to 6 that is 6C6/64 that is 1/64। अब देखो स्टूडेंट, सारे प्रोबेबिलिटीज 1/64, 6/64, 15/64, 20/64,
15/64, 6/64, 1/64। ये सभी में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किधर है? इधर। सो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हमने बोलते हैं मोस्टली लाइकली आउटकम। ओके, मोस्टली लाइकली आउटकम मतलब आप वो कभी भी इधर जो बाइनॉम मान लो, इसको हमने ऐसा मानते कॉइन टॉस किया, ओके 6 टाइम्स और हेड आने का या टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ले लो। सो ये वाला केस ज़्यादा रिपीट होने का पॉसिबिलिटी से, मतलब ऐसा वाला प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक गेस से, ठीक है। सो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो अगले लेक्चर में हमने और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है और बोर्ड में भी अच्छा तरह से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।